हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको हिंदी का पेपर देना है। क्योंकि मैं बैठा था, सोच रहा था स्टूडेंट को ऐसा कौन सा टॉपिक दिया जाए जिससे उनका नंबर एकदम फिक्स हो जाए। तो मुझे मिले हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का आज के इस वीडियो में हम साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। और ये जो साहित्यिक परिचय है ये आपको 5 नंबर दिलवाकर रहेगा, क्योंकि महादेवी वर्मा जी एक ऐसी कवित्री हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आती हैं। तो आज हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। इस कवि का इस कवित्री का अगर आप जीवन परिचय पढ़ के जाओगे 5 में 5 नंबर लाओगे। और कैसे आपको जाकर हिंदी के कॉपी में लिखना है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। फिर मत कहना सर ने हमें बताया था, हमने पढ़ा ही नहीं, तो प्रॉब्लम आपकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं को। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी साहित्यिक परिचय आता है और रचनाएं पूछी जाती है, क्या हमें जीवन परिचय लिखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। किसी भी लेखक या कवि का अगर आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग जीवन परिचय डालना। इसमें सिर्फ इनका जन्म, इनके माता पिता और इनकी मृत्यु इतना लिखना है। बड़ा मत लिखिएगा, छोटा सा लिखना है। जो बड़ा लिखना है वो हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। समझ में आया? और टोटल 80 शब्दों में लिखना होता है, इससे बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना और कम तो बिल्कुल मत लिखना। तो देखो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पहले छोटा सा लिखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। मतलब महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में हुआ था। कहां हुआ था? फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में, मतलब फर्रुखाबाद के एक एजुकेटेड फैमिली में इनका जन्म हुआ था। अब भाई सब लोग एजुकेटेड थे तो महादेवी वर्मा जी पर भी इनका प्रभाव पड़ा और ये भी बहुत बड़ी कवित्री हुई। ठीक है, समझ में आया? जैसे माहौल में आप रहेंगे, संगत का असर होता है भैया। जिस संगत में आप रहेंगे, अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी बुराई आएगी, और अगर आप अच्छे नहीं है फिर भी अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाई वो आपको देंगे। तो हमेशा उसी के साथ रहिए जो पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, आगे देखिए। इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। मतलब शिक्षा में बात की जाए तो इन्होंने FA, BA और MA ये एग्जाम सम्मान सहित इन्होंने उत्तीर्ण किया, पास किया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका कर दीजिएगा, लेखिका का स्वर्गवास हो गया। और आखिर वो काला दिन आ ही गया, वो ब्लैक डे आ ही गया, जिस दिन हमारी ये महान कवित्री 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को परलोक सिधार गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो इतना छोटा सा आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय पे हम लोग चलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, देखो ये हमारा रहा साहित्यिक परिचय। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि साहित्यिक परिचय मेनली पूछा जाता है। देखो साहित्यिक परिचय खूब सुंदर सा हेडिंग डालेंगे जैसे आप लोग हैं। ठीक है, देखो महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। मतलब साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है कि इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, किस प्रकार की ये रचनाएं करती थी, किस प्रकार की कवित्री थी, उनको साहित्यिक परिचय में लिखना है। और इनको जो जो पुरस्कार मिले वो भी इसमें लिखना है, मतलब इसको कौन कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया। तो महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। ज्यादातर रचनाएं इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा में होती है। मतलब ये छायावादी युग की कवित्री थी। और छायावादी युग की जो चतुष्टयी है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा जी, ये छायावादी के बहुत प्रमुख कवि हैं। चतुष्टयी जिसको बोलते हैं, उनमें इनकी गणना की जाती है। देखो उनमें होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता, मतलब इनकी जो काव्य रचना है उसमें वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सा इमोशनल जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। मतलब काव्य रचनाएं तो इन्होंने की ही, इसके साथ इनकी गद्य रचनाएं भी हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लो। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। मतलब इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, चांद पत्रिका, उससे इन्होंने नारी को
उनकी स्वतंत्रता के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की, मतलब भारत के इंडिया के प्रेसिडेंट ने इनको पद्म भूषण की उपाधि दी, पुरस्कार दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शक्सरिया पुरस्कार मिला तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। इतनी सारी पुरस्कार इनको दिया गया। अभी यही नहीं, रुकिए देखिए, मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कितने सारे पुरस्कार मिले, इसी से आप लगा लीजिए आइडिया कि ये कितनी महान कवित्री थी। ठीक है, इनको क्या क्या मिला? शक्सरिया पुरस्कार, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार, सारे तो मिल गए, बचा क्या? ठीक है, तो ये इनका साहित्यिक परिचय होगा। इनका साहित्य में परिचय कैसा है, कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होगा। आप चलिए रचनाओं पे चलते हैं। रचनाएं देखो, रचनाएं महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। मेनली इनकी काव्य रचनाएं हैं, कुछ गद्य रचनाएं। तो देखो ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे काव्य रचनाओं में निहार रश्मि, इसको रश्मि कर दीजिएगा, ये रा है। ठीक है, नीरजा, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, ये इनकी काव्य रचनाएं। देखो रश्मि में लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग बाद में प्रॉब्लम में आए। रश्मि ये और नीरजा, जो थोड़ी प्रॉब्लम थी वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत रहने दो, सब पर हम विजय प्राप्त करेंगे और एक दिन टॉपर बनेंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करो। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनकी निबंध रचनाएं हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ठीक है, ये इनकी है। ठीक है, तो ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ रहेगा, आलोचनात्मक ग्रंथ रहेगा, तो विवेचनात्मक ग्रंथ। ठीक है, ये इनकी आलोचना ग्रंथ है। तो इतनी ही रचनाएं हैं। काव्य में इनकी बहुत फेमस रचना है यामा, देखो ये तो निहार रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा। निबंध में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। आलोचना ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं हैं। तो यही था, बस हो गया, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय हो गया। तो हमने देखा साहित्यिक परिचय इनकी हमने साहित्यिक परिचय रचनाओं को देखा और जीवन परिचय। पहले जीवन परिचय को हमने पढ़ा, फिर साहित्यिक परिचय को पढ़ा और फाइनली हमने रचनाओं को पढ़ा। तो महादेवी वर्मा जी को के साहित्यिक परिचय को अगर ऐसे लिख कर आओगे तो 5 में 5 पाओगे। एग्जामिनर बोलेगा ले ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है। तो आज का क्लास जो मेरा हक था वो मैंने बताया आपको, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय था। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।